मित्रों नमस्कार। पावन ज्योतिष प्रपात यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही समसामयिक है, बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोगों के लिए बड़ा उपयोगी है। यद्यपि वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, इसमें गणित का बहुत विशेष तामझाम नहीं है, बहुत सोच विचार करके मैंने एक ऐसे महत्वपूर्ण नियम को वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है। इस वीडियो में वो भी कृष्णमूर्ति पद्धति अर्थात केपी सिस्टम का, जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक है। आप सबसे अनुरोध है कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे का लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन आती है उसे पुश कर दीजिए, ऑल के बटन पर क्लिक कर दीजिए ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तत्काल मिल जाए। वीडियो को अंत तक पूरा देखिए, पूरा देखेंगे तो पूरी जानकारी मिलेगी। वीडियो पसंद आवे तो लाइक ज़रूर करिए। आपसे अनुरोध है कि अपने मित्रों को अधिकतम शेयर करिए। वीडियो का टाइटल है मित्रों, टाइटल देख करके ही, शीर्षक से ही आप समझ जाएंगे कितना महत्वपूर्ण वीडियो है। थंबनेल भी पढ़ देख करके आप समझ जाएंगे। महादशा स्वामी ग्रह दसम भाव में हो या दशमेश हो, फिर भी अपमान या बदनामी क्यों? जी हाँ मित्रों, महादशा लॉर्ड प्लेनेट इज इन 10th हाउस और 10th लॉर्ड, एट व्हाई इंसल्ट और सिलेंडर। जी हाँ मित्रों, अब तक जो आप लोग जानते रहे हो, प्रचलित ज्योतिष जो रही है या सबके अंदर प्राय भाव रहता है कि दसम स्थान कुंडली का सबसे ऊंचा स्थान, वही कर्म का स्थान है, वही राज्य पक्ष है और वही पद प्राप्ति का पक्ष है, ऊंचाई का पक्ष है। तो दसम स्थान का स्वामी, जिसको दशमेश आप कह सकते हो, वो दसम स्थान में ही स्थित हो और स्वयं दशमेश भी हो या दशमेश हो, दसम का स्वामी हो, तो उसकी दशा अगर चल रही है तो निश्चित ही आदमी को मान सम्मान मिलना चाहिए, पदोन्नति मिलना चाहिए, जिस भी क्षेत्र में है उसमें ऊंचाई पर पहुंचना चाहिए और उसका सम्मान शोहरत बढ़ना चाहिए, राजकीय पक्ष से उसको सहयोग मिलना चाहिए। लेकिन आज हम एक ऐसे जातक की कुंडली आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, उदाहरण कुंडली है, इसको आप उदाहरण ही मानिए। इसमें मेरा मुख्य उद्देश्य है लॉजिक को समझना कि जातक पर सूर्य की महादशा चल रही है और सूर्य स्वयं दसम में है, दसम में उसकी राशि सिंह भी है, उसकी लग्न वृश्चिक है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य की दशा उसके लिए दसम स्थान के लिए ऊंचाई प्रदान करने वाली होनी चाहिए। एक तो स्वगृही भी है, दसम में है भी, लेकिन ऐसा नहीं है। एक वर्ष से उस जातक पर सूर्य की महादशा चल रही है, लेकिन जब से सूर्य की महादशा आई है उसको अपमान, बदनामी, परेशानी, असफलता और विभिन्न प्रकार के संकट, संघर्ष और झंझावातों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? आप सभी जानते हो कृष्णमूर्ति पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसमें थोड़ा आगे हट के, प्रचलित परंपरा से आगे हट के, हम अब तक राशि और राशि में स्थित भाव और ग्रहों पर आधारित फलादेश हम करते रहे हैं, जानते रहे हैं। लेकिन अनेकों वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया है कि कृष्णमूर्ति पद्धति में नक्षत्र का महत्व सबसे ज़्यादा है, अर्थात ग्रह जिस भाव में है, जिस भाव में उसकी राशि है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किस नक्षत्र में, और नक्षत्र के माध्यम से जो फल मिलता है, जो सिग्निफिकेटर आए होते हैं, वही सबल होता है। तो आइए उस कुंडली पर एक दृष्टिपात हम करते हैं। देखिए, ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है। यहाँ हमने केवल सूर्य को 10वें भाव में दिखाया है। 10वें भाव में सिंह राशि भी है। केपी लग्न चार्ट और कस्प चार्ट एक ही है, यहाँ हमने डिवीज़न अलग अलग नहीं किया है क्योंकि उसका कोई मकसद यहाँ नहीं है। हमें जो समझना है वो पर्याप्त हमने यहाँ दिया है, गणित का ज़्यादा तामझाम नहीं है।
देखिए, सूर्य की महादशा इस जातक पर दिसंबर 2020 से चल रही है। तब से कष्ट, अपमान, परेशानी, संघर्ष, असफलता, पदोन्नति इस जातक को मिल रही है। कारण क्या है? जब सूर्य 10वें भाव में अपने ही राशि में है और उसी की दशा चल रही है, तो एक आइडिया बनती है कि समय अच्छा होना चाहिए, लेकिन समय अच्छा नहीं है, बहुत बुरा है। आप सभी जानते हैं कि कुंडली का 8वां और 12वां भाव बहुत ही नेष्ट होता है, अर्थात परेशानी, अपमान, असफलता, पदोन्नति इसका देने वाला होता है। जगह जगह पर आदमी को अपमानित होना पड़ता है और तनाव में हो जाता है व्यक्ति। सफलता नहीं मिलती, आदमी तनावग्रस्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये देखना जरूरी है कि कौन सी ऐसी कारण है, परिस्थितियां हैं कि सूर्य अच्छे भाव में होते हुए, स्वयं अपनी राशि में होते हुए, क्यों कर्म का स्थान है, कर्म में ऊंचाई होनी चाहिए, पदोन्नति क्यों हो रही है, अपमान क्यों मिल रहा है, ऊंचाई का स्थान है। तो हम देखेंगे यहाँ आप देखिए, सूर्य सिंह राशि में है, सूर्य स्पष्ट है सिंह राशि में 17 अंश 8 कला 45 विकला, मतलब 17 अंश 8 कला 45 विकला सिंह राशि में, 13 अंश 20 कला तक तो मघा नक्षत्र होता है, उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र होता है 26-40 तक, और सूर्य है 17-8-45 पर। इसका मतलब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र शुक्र का है। कहीं न कहीं शुक्र के नाते इस जातक को परेशानी और अपमान उठाना पड़ रहा, बदनामी उठाना पड़ रहा है। केपी ज्योतिष के नियम की सार्थकता अपने आप सिद्ध हो जाती है। देखिए, सूर्य स्वयं के द्वारा 10-10 पा रहा है, मतलब सूर्य 10वें भाव में बैठा है और 10वें भाव में उसकी राशि है, इस नाते 10वां भाव आया है 2 बार, अर्थात ऊंचाई का भाव है। लेकिन नक्षत्रेश शुक्र है, शुक्र स्वयं 8वें में देखिए बैठा हुआ मिथुन में, 7वें में उसकी राशि है और 12वें में उसकी, 7वें में वृष राशि है, 12वें में तुला राशि, अर्थात शुक्र में 8, 7, 12 3 भाव आए हुए। सूर्य में 10-10 आया है, लेकिन उसके नक्षत्र स्वामी में 8, 7 और 12 आया है। 7वां भाव 10वीं से कनेक्ट अगर आप करेंगे तो इसका मतलब इस व्यक्ति का रोजी रोजगार व्यवसाय में है, लगा हुआ है। लेकिन 8 और 12 हमने बताया, ये दोनों स्थान इतने नेष्ट होते हैं कि परेशानी, अपमान, बदनामी, असफलता के कारण होते हैं। अर्थ से फर्श पे गिरा देते हैं, शिखर से शून्य पर पहुंचा देते हैं। आदमी की आर्थिक स्थिति बहुत बदतर हो जाती है, सामाजिक सम्मान भी उसका घट जाता है। तो इसका कारण शुक्र है। शुक्र देखिए 8वें भाव में है, 8वां इसको अपने भाव में स्थिति के नाते मिला, 7वां भाव में उसकी राशि वृष है और 12वें भाव में उसकी राशि तुला है, अर्थात 8, 7, 12। और किसकी हानि कर रहा है? 10वीं का, उसके राज पक्ष का, कर्म पक्ष का, ऊंचाई का, जो उसका मेन कर्म स्थान है वो प्रभावित हो रहा है। और 8वें और 12वें का फल मिल रहा है, इस नाते व्यक्ति पूरी तरह से टूट चुका है, परास्त हो रहा है अभी साल भर में। तो मित्रों, मेरे कहने का मतलब है कि 8वें और 12वां नक्षत्र के माध्यम से अगर आया है तो वही सबल फल देता है। यद्यपि आगे हमको सबलाड को भी देखना चाहिए, लेकिन सारी स्थितियां देखें तब भी वही स्थिति आए, क्योंकि आदमी परेशान है। सबलाड भी 10वें को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा और उसमें 8-12 आया होगा। इस तरह से अगर ग्रह स्वयं में कितने भी अच्छे भाव में बैठा हो, लेकिन अगर उसका नक्षत्र स्वामी मेनली 5, 8, 12, मेनली 8 और 12 का सिग्निफिकेटर हो, तो जिन भावों में वो बैठा है या जिस भाव में उसकी राशि है, उस भाव की हानि होगी, उस भाव से संबंधित घटनाओं में उसको निराशा मिलेगी, असफलता मिलेगी। तो मित्रों, आज मेरा बताने का यही मकसद था, चाहे 10वां भाव ही है या कोई अन्य भाव लीजिए, लेकिन अधिकतम जब 8 और 12 भाव आएंगे
नक्षत्र के माध्यम से, तो आदमी को निराशा ही हाथ लगेगी, असफलता हाथ लगेगी। कहीं कहीं जमीन भवन वाहन के खरीद में, भवन वाहन के खरीद में 12वां स्थान जरूरी होता है, इन्वेस्ट आवश्यक होता है। अष्टम स्थान भी कहीं विरासत के मामले में, कहीं डोनेशन के, कंपेंसेशन के, LIC के मामले में कुछ देता है। लेकिन यहाँ जो स्थिति बनी है कि अगर कोई भी ग्रह नक्षत्र के माध्यम से 8वां और 12वां भाव उसमें आया है और उसका सबलॉर्ड भी अगर सपोर्ट कर दिया, तो आपको सतर्क हो जाना चाहिए और जातक को उसी अनुसार फलादेश करना चाहिए और आवश्यक रेमेडी भी देना चाहिए। आगे वीडियो लंबा ना हो, और मेरा उद्देश्य था कि छोटे छोटे खंड में करके धीरे धीरे वीडियो दूं, सूत्र आधारित वीडियो दूं, नियम आधारित वीडियो दूं, और इसके तथ्य को, सार को आपकी जानकारी दूं। अगर इस नियम को, इस लॉजिक को आप समझ जाएंगे तो हर जगह है नियम और सूत्र आपको काम करेगा और आपको प्रेडिक्शन में बड़ी सहायता देगा और आप एक सफल ज्योतिषी बन जाएंगे। तो आज का टॉपिक यहीं समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक शुभकामनाएं।